जब धीरे धीरे इनका दूसरी लड़की से अफेयर था। हमारे जो है बच्ची के ससुराल वाले नींद की गोली खिला देते, नींद की गोली में डरी रहती थी। उसको कुछ होश नहीं रहता था कि हम पानी भर के पी लें। कई लड़कियों के साथ उसके संबंध समझ में आने लगे। हमारी बहन बोलती थी किससे बात कर रहे, तो ये उसकी मारपीट करते थे। मारपीट के बाद इन्होंने फिर कुछ जो सोचा हो, इन्होंने नींद की गोलियां देना उसको चालू कर दी। कम से कम अगर मारपीट होती है तो आप थाने आइए। वो बेटी कहती थी कि नहीं पापा हम यहीं मर जाएंगे, हम थाने नहीं जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष है और आप बुंदेली वार्ता देख रहे हैं। झांसी के गुरसराय से एक सनसनीखेज और दिल दहलाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। एक महिला की उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज में मौत हो जाती है, लेकिन इसके बाद महिला के परिजनों ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उनको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। परिजनों के आरोप हैं कि उस महिला को बीते 6 माह से उसके ही पति द्वारा नींद की नशीली दवाएं दी जा रही थी और इसका कारण है कि उसके पति का एक अन्य किसी महिला से अफेयर चल रहा था और महिला से छुटकारा पाने के लिए लगातार 6 महीने से उसको नशीली दवाएं दी जा रही थीं और आखिरकार उन्हीं की ओवरडोज की वजह से उसका खून सूख गया और बाद में मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। इसके बाद फिर ससुराली जनों ने सिस्टम में लाया, पुलिस से लेकर जो तमाम चिकित्सक हैं उनको सिस्टम में लिया और फिर पोस्टमार्टम नहीं कराने दिया गया। इन लोगों ने यहाँ से लेके नवाबाद पुलिस और गुरसराय थाना पुलिस को भी कार्रवाई के लिए किया, पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा, लेकिन महिला का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। यानी कि इनकी बच्ची जो शादीशुदा है जिनकी मौत हो गई उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। अब ये जिलाधिकारी से लेकर एसएसपी झांसी और डीआईजी समेत तमाम बड़े अफसरों के पास घूम रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दफन हो चुकी इनकी बेटी को फिर से निकालकर उसका पोस्टमार्टम कराने की गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं पति पर भी गंभीर धाराओं में मामला पंजीकृत कर जेल भिजवाने की बात कह रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है और कहाँ से ये लोग आए हैं, क्या नाम है, पूरी जानकारी ये लोग बताएंगे। चाचा क्या नाम है और क्या हुआ? हमारा नाम अनीस मोहम्मद है, हम गुरसराय से आए हुए हैं। हमारी बच्ची की डेथ 19 तारीख को मेडिकल कॉलेज में हुई है। हमारे जो है बच्ची के ससुराल वाले बोल नहीं पा, आराम से बताइए, तसल्ली से बताइए, कोई नहीं। हमारे बच्ची के ससुराल वाले 6 महीने से उसको नींद की गोलियां दे रहे हैं। जब बच्ची जो है कहती थी कि हमारा जो है परेशान मत किया जाए हमको, तो वो लड़का कहता था हमको दूसरी शादी करनी और दूसरी शादी करने के उपरांत हमारी बारात जाएगी। तब वो कहती थी कि बारात जिस दिन जाएगी उस दिन हम जो है हम जीवित नहीं रहेंगे। आप भैया बताएंगे, ये लोग बताएंगे, वो बोल नहीं पा रहे हैं। क्या हुआ माता जी? जब उनकी डेथ हो गई यहाँ मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान, तो हम लोगों ने कहा कि पोस्टमार्टम करवा दीजिए। तो उन लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया। जब हम लोग सीएमओ साहब ऑफिस गए तो वहाँ भी बोले आपको पोस्टमार्टम कराना है, आप गुरसराय जाएँ, आप गुरसराय थाने में एप्लीकेशन दें, वहाँ पे पोस्टमार्टम हो जाएगा। जब हम लोग गुरसराय थाने पहुँचे शाम को तो बोले मामला नवाबाद का है, आप जहाँ से जाएँ। तो हम लोगों को इसी तरह गुमराह करती रहे और पोस्टमार्टम नहीं किया। हम लोग ये चाहते हैं कि इस पर उच्च अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाए और जो दोषी हैं उनको सजा मिले। आज जब आप लोग डीआईजी महोदय से मिले तो क्या आश्वासन मिला पुलिस के बड़े अधिकारियों की तरफ से, क्या कहा उन्होंने कहा हम जांच के आदेश देते हैं, कार्रवाई करवाते हैं। बस यही कह के उन्होंने एप्लीकेशन ले ली थी। अब देखते हैं क्या कार्रवाई करती हैं। माता जी कब की थी आपने बेटी की शादी और कब पता चला आप लोगों को कि इसके पति का अफेयर चल रहा है? कितने साल? 2 साल हो गए हम लोगों को पता चले। इस चीज मतलब ये 9 साल हाँ 9 साल हो गए। 9 साल से जब ही से परेशान करे। हमारी लड़की नींद की गोली खिला देते, नींद की गोली में डरी रहती थी। उसको कुछ होश नहीं रहता था कि हम पानी भर के पी लें। फिर मतलब एकदम से जब थोड़ी हालत ख़राब हो जाए, एक आध बार दिखा लें और फिर 2-3 मंजिल पे डाल दें। दवाई भी नहीं कराई, ना इलाज कराया टाइम से। जब हम लोगों को जब पता पड़ा बाद में, जब बिल्कुल लड़की खूब घस गई, तो हम लोग गए हैंगे तो बस यहाँ झांसी भी लेके आए, लड़की ज़्यादा घाबड़ी हो गई। ये लड़की के भाई हैं। हमारी बहन की शादी 2013 में हुई थी।
और 2013 के बाद जब धीरे धीरे इनका दूसरी लड़की से अफेयर था, तो ये घंटों बात करते थे, 6-6, 8-8 घंटे बात करते थे। तो हमारी बहन बोलती थी किससे बात कर रहे, तो ये उसकी मारपीट करते थे। मारपीट के बाद इन्होंने फिर कुछ जो सोचा हो, इन्होंने नींद की गोलियां देना उसको चालू कर दिया। नींद की गोली देते रहते, तो इनके घर वाले जब भी जाओ इनके यहाँ पे ससुराल में बहन के, तो ये लोग बोलते थे तुम्हारी बहन तो सोती रहती है, कुछ नहीं करती, खाना भी नहीं बनाती, और भला बुरा कह के हम लोगों को भगा देते थे। इसके बाद जब लोग बहन बोलती थी कि मम्मी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो इन लोगों से कहो, तो जब सीरियस मामला हो जाता था जब ये अस्पताल लेके आते थे। और इसी के बाद वो नींद की गोली देते देते वो उसको बहुत बीमार हो गई, वो पड़ी रहती थी भूखी प्यासी, टॉर्चर करते थे, मारते पीटते सब कुछ करते थे। अभी उसकी 19 तारीख को मेडिकल में कॉलेज में डेथ हो गई। और जब हम लोगों ने कहा उसका हमको पीएम कराना है, तो इन लोगों ने अपने हिसाब से उसका पीएम नहीं कराने दिया। डॉक्टर से भी इन्होंने लिखा दिया हृदय की गति के कारण और सांस नहीं चल आ रही थी नस हाथ में, और बीमारी के कारण इसकी डेथ हो गई। तो जब डॉक्टर के हम रूम में गए तो हमने कहा साहब हमें इसका पीएम कराना है, तो बोले आप गुस्साए जाइए, बोले आप अपने थाने में शिकायत पत्र दीजिए, एप्लीकेशन वो कराएंगे। और हम वहाँ पे गए तो हमसे कहा गया नवाबाद थाने जाइए। हम बस इसी में घूमते रहे, हमको गुमराह किया गया। और हम चाहते हैं उच्च अधिकारियों से कि हमें न्याय मिले। ये पूरी व्यथा है इस पूरे परिवार की। ये परिवार बीते कई दिनों से झांसी के उच्च अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। आज हालांकि डीआईजी झांसी की तरफ से इन लोगों को आश्वासन मिला है कि जिस सफीना को दफन कर दिया गया है उसको निकाला जाएगा, उसका पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा, ये लोग बता रहे हैं। और अब इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद देखा जाएगा किन कारणों से सफीना की मौत हुई है। क्या वाकई में उसे लगातार 6 महीने से नशीली दवाएं, ऐसी दवाओं का ओवरडोज दिया जा रहा था जिससे वो पूरे दिन और पूरी रात सोती रहती थी। ये तमाम कारण भी सब खुल के सामने आएंगे। अच्छा, आपने शादी कहाँ की थी? ससुराल कहाँ है? बच्ची की शादी कहाँ की? मैं गुरसराय का रहने वाला हूँ। किस मोहल्ले के? मोहल्ला पाएगा का रहने वाला हूँ। हाँ। और उसकी ससुराल जो है शहीदगंज एरज चुंगी पर है। तो जब हम लोगों ने शादी की तो हम लोगों ने सोचा कि ये लोग अच्छे लोग होंगे। और इसके बाद फिर जब उनका बच्ची की शादी हो गई, इसके 2 साल बाद हम लोगों को पता चला कि अच्छे लोग नहीं हैं। और दामाद जो है कई लड़कियों के साथ उसके संबंध समझ में आने लगे। तब हम लोगों ने कई बार उसकी पंचायतें भी की, 2-4 बार पंच लोग भी बैठे, उनकी बात भी मानी। इसके बाद फिर भी वो नहीं माना, मारपीट करता रहता था बराबर। और जब उसके इतनी मारपीट करता था कि कई बार उसका लहू लुहान भी हो गया साथ। लेकिन जब हम बच्ची से कहते थे कि बेटा कम से कम अगर मारपीट होती है तो आप थाने आइए, वो बेटी कहती थी कि नहीं पापा हम यहीं मर जाएंगे, हम थाने नहीं जाएंगे। कह नहीं पाते। ये व्यथा है, परिवार के लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं, बीच बीच में रो पड़ रहे हैं। कितनी दयनीय तरीक़ा से, कितनी बुरी तरीक़ा से उसका हाल किया गया है। और ये मौत किन कारणों से हुई इसका पता लगाया जाएगा। जो तमाम अधिकारी हैं लगातार आश्वासन दे रहे हैं अब इस पूरे मामले की। हो सकता है पुनः जांच शुरू हो। उसका मोबाइल भी हमने बहला फुसलाकर किसी तरह से मेडिकल कॉलेज में उसका मोबाइल उससे जो है बात करने के लिए मैंने ले लिया। जब मैंने मोबाइल ले लिया तो वो मुझे मारने के लिए झपटा। उसका भाई तमाम तरह की भारी बुरी गालियाँ देने लगा। कहता था तुमको तुम्हारे लड़के को काट के फेंक देंगे, गुरसराय में नहीं रहने देंगे। इनका जो घर है तो ये वहाँ रह नहीं पा रहे। इनका जो शहीदगंज में घर है वहाँ पे ये तार डाल रहा है। इतनी दहशत है इन लोगों के ऊपर, यहाँ इसी मोहल्ले में यहाँ का जो लोग पाएगा हमें। अच्छा, इस मामले में एक और बात यह है कि जो इनके दामाद यानी सफीना के पति का मोबाइल फ़ोन था वो इन्होंने किसी तरह ले लिया है। अब इनका एक और इनकी मांग है कि उस मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाए कि आखिर जिस महिला से अफेयर के आरोप लगा रहे हैं वाकई में उससे बात होती थी कि नहीं होती थी। एक और बात ये लोग बीच बीच में बताते हैं कि जिस महिला से अफेयर चल रहा था, जो गुरसराय थाना क्षेत्र के ही एक गांव की रहने वाली है, उसका पिता भी ऐसी दवाओं का सेवन करता है। हाँ,
उसका पिता भी इन्हीं दवाओं का सेवन करता है। वो बाजार से गोलियां ला करके, मैंने खुद उसको गोलियां लाते हुए देखा है उसके पिता को, और वो भी नशे का आदी है। उसी की वो लड़की है जिससे ये दामाद हमारा जो है, जिसका लप चलता है। अच्छा, उसकी जो है शादी की भी चर्चा होने लगी कि 1.5 महीने 2 महीने बाद उसकी जो है उससे निकाह होने वाला है। मेरी बेटी तो सब दफन हो चुकी है, लेकिन जो अपराधी है, जो बच के निकल गया और अपराध उसने समझ लिया कि अब मेरा कुछ नहीं होगा। अगर इस तरह के अपराधी बच के निकलते चले जाएंगे तो इन बेटियों का क्या होगा। ये पूरा मामला है, हमने आपको बताने का प्रयास किया। अब देखना यह है कि इस मामले में यहाँ का पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेता है, क्या इस मामले की जांच होगी, क्या दफन हो चुकी सफीना को एक बार फिर से बाहर निकाला जाएगा और उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इन तमाम बिंदु हैं जिनकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है। पीड़ित परिवार का दर्द हमने आपको दिखाया। अब देखना यह है कि झांसी पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई अमल में लाती है।